महाराष्ट्र सरकार ने 60 जीएसएम से अधिक मोटाई वाले नॉन वोवन बैग के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय के बाद बंदी और कोरोना के कारण ठप पड़ी इस इंडस्ट्री को एक बार फिर बूस्ट मिलने की उम्मीद है। कारोबारियों की ये खुशी उनकी 4.5 साल से लगातार मेहनत का नतीजा है। दरअसल 23 मार्च 2018 में उस समय की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ नॉन वोवन फैब्रिक्स को भी सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में ला दिया था, जिसके बाद इस कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से नॉन वोवन फैब्रिक्स को मल्टी यूज का हवाला देकर कई दफा निवेदन दिया। इस बीच बीते 25 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित तज्ञ कमेटी ने 60 जीएसएम से मोटी नॉन वोवन फैब्रिक बैग को प्रतिबंधित की श्रेणी से हटाने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में राज्य सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी। पिछले 4.5 साल से नॉन वोवन बैग के लिए हमारी लड़ाई जारी थी। हमारी मांग थी कि ये हमारा बैग जो है सिंगल यूज प्लास्टिक की गिनती में नहीं आता। नॉन वोवन फैब्रिक बैग किसी भी सूरत में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, इसको हम मान सकते। तो उन्होंने हमसे सर्टिफिकेट मांगे कि भाई क्या चीज़ है कि आप बोलते हो कि सिंगल यूज नहीं है। तो हमने सिपेट के सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड किए कि 60 जीएसएम के ऊपर सिंगल यूज नहीं माना जा सकता। इसको सिपेट का सर्टिफिकेट आया, बिट्रा का सर्टिफिकेट आया कि ये बार बार वॉश हो सकता है, 20 बार वॉश होने पे भी ये खराब नहीं होता 60 जीएसएम के ऊपर। व्यापारियों में हर्ष उल्लास की स्थिति बनी हुई है। बहुत ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और सभी लोग सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि नॉन वोवन फैब्रिक बैग को उन्होंने अलाउ किया 60 जीएसएम के ऊपर का। इससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में 6 लाख लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार मिलेगा। बड़ी बात है। हम बहुत लोगों के आभारी है। हमको बहुत सपोर्ट किया मुंबई से अमन के लोगों ने, और नागपुर में भी सभी हमारे जो नॉन वोवन एसोसिएशन के जो लोग थे, सब लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया और इस तरह से हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। नॉन वोवन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है, जिसका दावा खुद सीपेट की रिपोर्ट में भी सामने आया है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि नॉन वोवन फैब्रिक्स पूरी तरह से पर्यावरण के हित में है और 60 जीएसएम से अधिक मोटाई के फैब्रिक को एक से ज्यादा बार उपयोग किया जा सकता है। इस दावे को लेकर हाईकोर्ट में चली लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने भी कारोबारियों की दलीलों को माना और अधिकारियों से इस संदर्भ में विचार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। बिट्रा करके एक संस्था है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी के तहत वो एक सर्टिफिकेट हमको प्राप्त हुआ वहाँ से हमारे प्रोडक्ट की जांच करने के बाद कि इसको 20 बार धोने पर भी, 20 बार धो के इस्तेमाल करने पर भी इसकी प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होती, ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है और इतना इस्तेमाल करने के बाद भी ये फिर से रिसाइकल के लिए तैयार रहता है, इसको रिसाइकल किया जा सकता। ये जब सारी रिपोर्टें हमने जब सरकार के सामने रखी और इससे जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट थे उसको हमने सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए जब आगे हम लोग बढ़े तो राज्य शासन द्वारा इसको गंभीरता से इस विषय को लिया गया। हमारी सारी बातों को उन्होंने कंसीडर किया और हमको इस बैन से तुरंत में राहत प्रदान की गई। सबसे पहले तो सिपेट का रिपोर्ट था और उसके बाद में हमने बिट्रा में भी अप्लाई किए थे। जो महाराष्ट्र शासन की जो डिमांड थी उसके अनुसार बिट्रा के भी रिपोर्ट के लिए एसोसिएशन की तरफ से अप्लाई किया गया था। उसमें हम जो शासन जो रिक्वायर्ड था कि उसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, रियूजेबिलिटी है कि नहीं है, रिसाइकल है कि नहीं है, वो सभी चीज़ों की जांच पड़ताल हमने बिट्रा से एप्लीकेशन देके उनकी मांग की थी और उसमें वो सब चीज़ें सक्सेस हो गई। नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में इस क्षेत्र से जुड़े कई छोटे बड़े उद्योग हैं और राज्य के 6 लाख से अधिक गरीब तबके के लोग इस कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। बंदी से इन लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आन पड़ी थी।
बहरहाल अब सरकार के सकारात्मक फैसले के बाद इन लोगों और इस उद्योग को एक बार फिर बूस्ट मिलने की उम्मीद है।